खौफनाक शिमला की रात। खौफनाक शिमला की रात। अपनी बेपनाह खूबसूरती और प्रकृति के साथ करीबी के लिए मशहूर शिमला शहर हर रात एक ऐसी खौफनाक घटना का गवाह बनता है जिससे बच पाना कभी कभार मुश्किल जान पड़ने लगता है। शिमला के निवासियों को तो अब ऐसे माहौल में रहने की आदत पड़ गई है। वो जब भी रात के समय घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें यही लगता है कि ना जाने अब उनके साथ क्या होगा। शिमला में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पारलौकिक ताकतों के होने का एहसास होता है, जहां हर रोज कुछ न कुछ भयानक घटता ही है। यहाँ एक नहीं कई भुतहा स्थान हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। शिमला का इंदिरा मेडिकल अस्पताल हिमाचल का सबसे बड़ा अस्पताल इंदिरा मेडिकल अस्पताल शिमला में स्थित है, लेकिन लोगों के बीच इस अस्पताल का इतना खौफ है कि उनका मानना है कि जो लोग इस अस्पताल से अपना इलाज करवा कर वापस आते हैं तो जल्द ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लोगों का मानना है कि ठीक होकर वापस आने के बाद भी हर सप्ताह किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की मौत इस अस्पताल में हुई थी उनकी रूहें आज भी इसी अस्पताल के अंदर डेरा जमाए हुए हैं, जिनकी काली छाया उस अस्पताल के मरीजों पर पड़ती है। इस अस्पताल को श्रापित माना जाता है और यहाँ जितने भी लोग अपना इलाज करवाने आते हैं उन्हें हर समय किसी न किसी के अपने आसपास होने का एहसास होता है, जबकि वहाँ कोई दूसरा नहीं होता। शिमला के लोगों को अब यकीन हो चला है कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो सही नहीं है। लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब आवाज़ों को सुना है जो व्यक्तियों को उनके नाम से पुकारती हैं। तो कभी कोई उन्हें धक्का देता है, सीढ़ियों के बीच उनका रास्ता रोक लेता है, लिफ्ट का फंसना और अचानक चलने लगना और साथ ही तीखी आवाज़ों में किसी का चीखना आदि जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। शिमला का कार्बेट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल, इस स्कूल को हॉन्टेड माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्कूल के लिए 13 तारीख का शुक्रवार मौत का पैगाम लेकर आता है। कहते हैं ब्रिटिश काल में ये स्थान एक अनाथालय हुआ करता था और रात के समय जब सब बच्चे सो रहे थे तो किसी ने उनके कमरे में आग लगा दी थी। इस घटना के बाद से लेकर अब तक वहाँ जली हुई रूहों को देखा जाता है। हालांकि अब उन बच्चों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए उस स्थान पर बच्चों के लिए झूले और अन्य जरूरी सामान रखा गया है, लेकिन फिर भी कहा जाता है यहाँ एक लड़की जली हुई अवस्था में अध्यापकों और चपरासियों से गुड़िया और खिलौनों की मांग करती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, कृपया हमारा सहयोग करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। साथ ही आपको जैसी वीडियो चाहिए कृपया कमेंट करें, वैसी हम भेजेंगे। धन्यवाद।